अपने बच्चों का भविष्य बनाए सुनहरा। उत्तर बिहार का मशहूर शिक्षण संस्थान मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस दरभंगा, जहां एक ही छत के नीचे पारा मेडिकल के डिप्लोमा एवं बैचलर और सेफ्टी एवं मैनेजमेंट कोर्स कराया जाता है। टाइम्स टुडे दरभंगा न्यूज के माध्यम से छूट प्राप्त करें। संपर्क करें मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, 2nd फ्लोर हलाल हॉस्पिटल, करमगंज, दरभंगा। भ्रष्टाचारी कितना भी भ्रष्टाचार कर ले, अंततः जीत सत्य की ही होती है। आज जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं क्रांतिकारी युवा, जो लगातार 3 वर्षों से नया टोला पूर्वी पंचायत बाबू सलीमपुर केवटी प्रखंड के रहने वाले हैं, मुखिया प्रत्याशी भी बन रहे हैं। क्या बातें हो गई जो लगातार 3 वर्षों से यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहे हैं, आज हम इनसे बात करेंगे और जनता इनको क्यों मुखिया बनाए, इस पे भी हम विचार करेंगे इनसे और बात करेंगे। मैं बताना चाहूँगा, मोहम्मद नूरैन इनका नाम है और ये यहाँ के अस्थायी निवासी हैं और लगातार अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये लगातार समाज कल्याण को हेतु अग्रसर दिखते नजर आए हैं, चाहे वो बाढ़ हो, कोरोना हो या फिर अन्य कोई आपदा हो। तो सबसे पहले मैं तो इनका स्वागत कर रहा हूं अपने चैनल पे। शुक्रिया आपका कि आप हमें यहाँ पे मौका दिया, अपने चैनल में हमें स्थान दिया, इतने दूर से आके आपके चैनल का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भ्रष्टाचारियों से लड़ते लड़ते थके कि नहीं थके? नहीं सर, जब आप किसी मैदान में जाएंगे तो हार का महसूस तो होगा ही नहीं, एनर्जी और अंदर से आता है और मुझे बहुत मज़ा आता है कि ऐसी चीज़ को मैं उजागर करता हूँ ताकि कम से कम हमारे कौम के बच्चे, हमारे जो लोकेलिटी में बच्चे हैं, उनको मैं जागरूक प्रेरणा करता हूँ कि भ्रष्टाचारी के खिलाफ हक की आवाज़ बुलंद करते रहो। आपके पंचायत से मुखिया भी भागे हुए हैं, अन्य भी कोई सदस्य लोग सब है वो भी भागे हुए। कौन कौन लोग सब आपके पंचायत से भागे हुए हैं? देखिए, इसमें जो है ना 5 ऐसे हुए थे। एक मोहम्मद रिजवान साहब जो अर्जेंट मुखिया हैं थे, वो फरार हैं और जेई साहब हैं, एई साहब हैं, मनरेगा भी कन्या अभियंता हैं, वो सब फरार हैं, चल रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है अपने सिस्टम, अपने कानून पे, जो हमारे देश के कानून हैं उनको सज़ा मिलेगी, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो उसको ज़रूर सज़ा मिलेगी। मैं इतना ही कहता हूँ आपसे कि सच्चाई की जीत हुई है, इनमें सब लोगों का योगदान रहा, उन सबका मैं शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। कल भी एक गिरफ्तारी हुई है पंचायत सचिव की, आपके ही पंचायत के हैं वो, तो क्या मामला था, किन चीज़ों में ये लोग संलिप्त थे? देखिए, ये संलिप्तता जो है, आपको मैं बता दूं कि पंचायत स्तर में काम हुआ मुखिया जी के थ्रू 14वीं विद्युत योजना और 5वीं विद्युत योजना में जो पीसीसी का काम किया, इन्होंने सड़क बनाने का काम किया, उसमें पूरी तरीक़ा से गबन किया। और जब इसमें भ्रष्टाचार में सम्मिलित पाए गए और जो पदाधिकारी इनका जांच किया गया रोड का, तो उसमें वो सब पाया गया कि जो चीज़ होना चाहिए, सिस्टम काम करना चाहिए, वो काम नहीं किए हैं और रिपोर्ट करके अपना वो काम किए हैं। इसमें इस बार मुखिया का चुनाव लड़िएगा, जनता के बीच आप किन वादों को करना चाह रहे हैं, जो कि अगर आप जीत के जाते हैं तो वो वादे आप पूरा करें? देखिए, मेरी दिल की इच्छा है कि मेरी जनता, हमारी सारी जनता जो है नया गाँव पूर्वी की एकजुट हो और यूथ के साथ आए। और एक बार मुझे कामयाब अगर बनाते हैं ये लोग, तो मैं वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से तमाम ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ, मतदाताओं को बताना चाहता हूँ कि मैं अगर जीता तो सबसे पहला प्रमुख काम होगा पूरे पंचायत में जो जल जीवन से परेशान है, बाढ़ के पानी से परेशान है, पानी गिरने का उनको जगह नहीं है, मैं वादा करता हूँ कि तमाम मैं गली का काम करूँगा, पहला। दूसरा, मैं शिक्षा पे काम करूँगा, जो गरीब गुरबा को शिक्षा नहीं मिलती है मैं उसको अच्छी शिक्षा देने का व्यवस्था करूँगा। तीसरा, यहीं पर मैं हेल्थ पे काम करूँगा, स्वास्थ्य पे काम करूँगा। जो मैंने इससे पहले भी स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ 2002 में बना था, वो आज बंद है। 2 मुखिया टर्म रहा और वो आज स्वास्थ्य केंद्र बंद है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मैंने उठाया भी है और डॉक्टर NK लाल साहब पटवारी हैं, जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं स्वास्थ्य केंद्र को बनाना चालू करूँगा। आप कह रहे हैं कि पानी गिरने का जगह नहीं है, मुख्यमंत्री का योजना में नली गली योजना भी थी, तो क्या नली गली योजना नहीं हुई है आपकी? बिल्कुल नहीं हुई है सर, आप सर्वे कर ले जाके गांव में, कहीं भी एक भी नाली का काम नहीं हुआ। जो भी नाली का पैसा था दूसरे फंड में इन लोगों ने यूज़ किया और गुमराह किया जनता को।
जिसमें माल कमाने का था, उन लोगों ने काम किया है। और जनता जानती है, यहाँ पे हर एक जनता जानती है कि यहाँ क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है। तो मेरे जनता के बीच में आप जाइए, आप पता कीजिए कि कितना काम हुआ है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। बाढ़ का स्थायी निदान कीजिएगा। बिल्कुल, मैं बाढ़ के लिए लड़ रहा हूँ सर। आपने मुझे देखा होगा, जो बाढ़ में मेरे ना अभी नहर का काम मैंने किया, जो पूरा फ्लड से भरा हुआ था, कटा हुआ था, पूरे गांव की तरफ पानी आई। मैंने जो है मनरेगा विभाग से और जो है कोसी प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर से मेरी बात हुई, और उन्होंने हमारे आश्वासन पे काम किया, और जनता की मांग पर उन्होंने 3-3 फाटक जो है यहाँ पर पास कर दिए हैं। आने वाले टाइम में मैं जनता को जो पानी से निजात दिलाने के लिए 3-3 फाटक का काम होगा बाढ़ के बाद। मतलब कि जो वर्तमान मुखिया उन्होंने नहीं किया, आपने अपने स्तर से प्रयास करके करवाया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी जनता जानती है कि मैंने कभी काम किया है। 2-2 कोविड आया, कोई झांकने वाला नहीं था गरीब जनता को। 2-2 बाढ़ आया, कोई देखने वाला नहीं था सर। और आंख उठा के देखिए, बड़ी जनता कहती है, खुल के कहती है कि किसी बंदा में अगर ये है तो मैंने काम किया। रात दिन 24 घंटा मैंने गरीबों का मदद किया है। जिस तरीक़ा से हुआ है मैं उनके बीच पहुँचा हूँ और उनके लिए काम किया हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आपके पंचायत में 2 स्वास्थ्य केंद्र हैं, बंद पड़े हुए हैं, तो फिर इलाज कैसे होता है अगर किसी को यहाँ पर इमरजेंसी पड़ जाए तो? सर कुछ भी नहीं होता, यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है। या तो आप दरभंगा जाइए या मधुबनी जाइए। जो स्वास्थ्य केंद्र आप समझ सकते हैं कि 2002 में गुलाम सावर जी के भांजा साहब थे, उनके एमएलसी फंड से बना था। उस ज़माने में जो विकास नहीं हुआ करता था, उस ज़माने में हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था, और 2-2 मुखिया टर्म रहा, और दोनों मुखिया के टाइम में वो स्वास्थ्य केंद्र बंद रहा। ये तो दुर्भाग्य है, ये हमारी जनता जान गई है। मैं मांग करता हूँ अपने चिकित्सक पदाधिकारी से कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है उनको चालू किया जाए। आप जीतेंगे तो सबसे पहला ध्यान आपका क्या चीज़ पर है? बिल्कुल, मैंने कहा ना आपको, मैं कि जीतूंगा तो सबसे पहला मेरा प्राथमिकता होगा मैं कि अपना स्वास्थ्य केंद्र को मैं चालू कराऊं, जो गरीब गुरबा को वहाँ पर दवा मुहैया हो, उनका इलाज हो। दूसरा प्राथमिकता मेरी सबसे पहले यह है कि मेरे गांव के लोगों को पानी से मैं निजात दिलाऊंगा, जो गली का काम है। तीसरा मेरा मुद्दा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जो गरीब लोगों को एजुकेशन दिलाऊँ। और चौथा बड़ा टर्म है, जो मैंने कहा कि मैं जीतूंगा, तो जो हमारी माँ बहनों को इन लोगों ने 2002 में अपने गांव में डीलर रहते हुए उनको सस्पेंड किया, और कुछ लोग के कारण इन्होंने डीलर को सस्पेंड करा के दूसरी तरफ ले गए, जो हमारी माँ बहनें आज तक जा रही है। दूसरी तरफ जो 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर पहुँचती है, काफ़ी तकलीफ़ होता है मुझे। तो मैं जीता तो मैं सबसे पहले डीलर अपने बाबू सिंहपुर में लाने का काम करूँगा। मतलब 2002 के बाद से अभी तक डीलर नहीं है, इसी तरीके से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाना होता है। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि आपसे कि 2002 से पहले हमारे गांव में डीलर हुआ करता था। दूसरे लोग हमारे किनके रेंज में ये आप सस्पेंड करवाया गया था? ये हमारे 2002 के चुनाव में वकील साहब चुनाव जीते थे, मुखिया जी बने थे, उसी के रीज़न में ये डीलर सस्पेंड हुआ था। अच्छा। ये सब लोग जानते हैं, हमारी गांव की जनता जानती है कि यहाँ जो डीलर हुआ करते थे कबीर साहब, उनके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ। इसी कारण बस उनका लाइसेंस को रद्द कराया गया, और आज के उस तक के तकलीफ़ को हमारी गांव की जनता नहीं भूल पाई है, जो आने वाले वक्त में इनको जवाब मिलेगा। 3 साल का सफ़र भ्रष्टाचारियों से लड़ना, बहुत बड़ी बात है कि आप भ्रष्टाचारियों से लड़ रहे हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उन भ्रष्टाचारियों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं यही आदेश दूंगा कि आने वाले टाइम में भगवान अल्लाह ताला ने आप लोग को एजुकेशन से पढ़ा और सिस्टम में आए, आप जॉब करते हैं, गवर्नमेंट आपको इतना पैसा देती है कि आपका घर, समाज, आपका हर चीज़ पूरा हो सकता है। मैं यही निवेदन करता हूँ उन पदाधिकारियों से कि भगवान ने आपके कलम में ताकत दी है, न्याय के साथ चलिए, भ्रष्टाचार मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में कुछ रखा नहीं है सर, सबको मरना है। अगर आप भ्रष्टाचार करते हैं तो आपके आने वाला फ्यूचर ख़राब होता है और समाज में गलत मैसेज आता है। मैं चाहता हूं कि ईमानदारी पूर्वक काम हो, जो हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट पंचायत लेवल में जो काम करने के लिए पैसा देती है, उसका सही इस्तेमाल हो और सही चीज़ में हो। मेरी दिल की मंशा है, हकीकत मानिए कि मैं अच्छे से अपनी ज़िंदगी यापन कर रहा था शहरों के अंदर इल्म हासिल करने के बाद, लेकिन जब देखा कि भ्रष्टाचार यहाँ शामिलात है, इसको लड़ने के लिए मुझे आना पड़ा और मैं लड़ रहा हूँ सर। इसका रिज़ल्ट मुझे सामने मिला है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि पूरे गांव के तमाम जनता मेरे साथ है इस भ्रष्टाचारी को लड़ने के साथ। 3 मामले तो आप पे भी दर्ज है। जी, 3 केस दर्ज हुआ, यही कि सर मैं किसी तरीक़ा से केस को वापस ले लूं, और वीडियो साहब से ही मेरे पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 26 मुखिया हैं, जिसमें गवाह बने।
आज तक मुझे न्यायालय ने इंसाफ दिया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पदाधिकारी का, जो मेरी गरीब के बच्चों का हक आवाज़ सुना और उस केस को स्टे किया, जो गलत है पूरी तरीक़ा से। आज सामनात हो गया कि जिस केस की वजह से वो लोग चाहते थे कि कंप्रोमाइज़ करे, डराए धमकाए, मैं डरा नहीं सर। 2018 से आज तक लड़ते आ रहा हूँ और मैं जब तक जिंदा हूँ मैं लड़ूंगा। अगर मर गया तो इस कौम के लिए मैं मरना पसंद करूँगा, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना सर झुकाना पसंद नहीं करूँगा। क्रांतिकारी युवा मोहम्मद नूरैन जो लगातार 3 वर्षों से भ्रष्टाचारियों से लड़ते आ रहे हैं और अब भ्रष्टाचार को पूर्णतः खत्म करने के लिए, सिस्टम को बदलने के लिए, सिस्टम में नया बदलाव लाने के लिए, समाज को नया दिशा दिखाने के लिए मुखिया के भावी प्रत्याशी के उम्मीदवार उमड़े हैं। इसी तरीके से हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी युवा हैं, जो भी क्रांतिकारी हैं और जो नई सोच के साथ इस उम्मीद से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। आप इसी तरह टाइम्स टुडे दरभंगा न्यूज़ में बने रहें। मैं रवि कुमार गुप्ता।